हेलो एंड वेलकम टू प्लस मार्क्स। हम बात करेंगे 29 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए, मैरिके लुकास। डच लेखिका मैरिके लुकास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। उन्होंने अपने डेब्यू उपन्यास द डिस्क फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए पुरस्कार जीता है। पुस्तक का अनुवाद मिशेल हंसनिंग ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में दिया गया था, तब यह 2 साल के लिए दिया जाता था। सन 2006 से इसे वार्षिक कर दिया गया है। पुरस्कार में 64,000 अमेरिकी डॉलर या 50,000 पाउंड की नकद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीडी और सीएससी ने किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी, उमंग ऐप। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा सके। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस 3.75 लाख सीएससी के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष एंड सीईओ अभिषेक सिंह तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल जीआईएस डबल लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 6 राज्यों के लिए नेशनल जीआईएस डबल लैंड बैंक सिस्टम को लॉन्च किया है। यह देश भर में औद्योगिकी क्षेत्रों और समूहों का डेटाबेस प्रदान करेगा तथा सभी औद्योगिक सूचनाओं के मुक्त और आसान पहुंच के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग कितने प्रतिशत बच्चे कोविड-19 के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके? ऑप्शन ए, 33%। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि दुनिया भर में कम से कम 1/3 बच्चे, लगभग 463 मिलियन बच्चे कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने के बीच शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा होल्समैन है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई 5वीं ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ने 5वीं ब्रिक्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। ब्रिक्स देशों के नाम ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चाइना में है तथा ब्रिक्स के प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच ने किसके साथ
एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए, फुटबॉल कोच ऑस्ट्रेलिया। भारत की एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच और ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल कोच ऑस्ट्रेलिया ने फुटबॉल के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अधिकतम महिला कोचों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी भारतीयों प्रतियोगिताओं के लिए फुटबॉल की पहुंच विकसित करना है। यह एफसीए और एआईएफसी दोनों के फुटबॉल कोचों के लिए व्यावसायिक विकास, रोजगार, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक अवसरों के सामूहिक उन्नति का समर्थन करेगा। भारत के केंद्रीय मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं तथा फुटबॉल कोच ऑस्ट्रेलिया के सीईओ फिल मॉस हैं तथा एसोसिएशन ऑफ इंडिया फुटबॉल कोच के महासचिव कुशाल दास तथा मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी एडोब ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है और एचडीएफसी बैंकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभवों को मौजूद और साथ ही नए ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी वितरित करने में मदद करेगी। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीपन है तथा एचडीएफसी बैंक 27 अक्टूबर 2020 के बाद आदित्यपुरी एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एडोब एक अमेरिकी कंपनी है तथा इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम है? ऑप्शन सी, शिंजो आबे। जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य मुद्दों के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वे अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित थे। शिंजो आबे 2006, 2007 तथा 2012 से 2020 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। जापान की संसद का नाम ड्यूमा है। यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखना। जापान की कैपिटल टोक्यो है तथा मुद्रा जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस इनोवेटिव ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए, वीजा कार्ड। नवाचार भुगतान समाधान प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेटी और वीजा कार्ड ने किस प्लेटफॉर्म करने के लिए साझेदारी की है? यह जारीकर्ताओं को भारत में आमने सामने पॉइंट ऑफ सेल पर अपने कार्ड धारकों को क्रेडिट देने के सक्षम बनाएगा तथा नवाचार भुगतान समाधान प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में है। नवाचार भुगतान समाधान प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ राजीव अग्रवाल हैं। वीजा अमेरिकी कंपनी है तथा इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके एमडी एंड सीईओ अल्फ्रेड एल केली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मोबाइल ऐप महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर डीजीएनसीसी लॉन्च किया है। निकट भविष्य में स्कूल और कॉलेजों को खुलने की संभावना अभी कम है। इसके लिए मोबाइल ऐप एनसीसी कैडेटों को पाठ्यक्रम, सारांश और प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों सहित संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगा। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अधिग्रहण बैंक टेक और गोल्स 101 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ गठबंधन किया है? ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अग्रणी बैंक टेक और गोल्स 101 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। किस देश ने शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।